तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पर एग्जाम सेंटर पर आए हैं। आईसीजी का एग्जाम जो है वो सेकंड शिफ्ट का छूट चुका है और बच्चे यहाँ बाहर आ रहे हैं। और डीबी का था ना डीबी पेपर? था हाँ सर। बताओ पेपर के बारे में सर थोड़ा सा बताओ। ओवरऑल इंग्लिश मतलब मॉडरेट था, मतलब इजी था। अगर इंग्लिश मॉडरेट थी। moderate इससे थी, पहले हाँ। वाला जो था जीडी वाला उसमें भी बच्चे यही बता रहे हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट ही भी पड़ता, Moderate, आसान था, हाँ, मतलब इजी और टू मॉडरेट। और एक पंचुएशन का क्वेश्चन था। पंचुएशन का हाँ, क्वेश्चन था, बस वो थोड़ा सा नहीं हुआ और नहीं सब, हो पाया। हाँ, और सब और ठीक वॉइस से कितने क्वेश्चन थे? एक्टिव, पैसिव, सर। वॉइस, डायरेक्ट, डायरेक्ट से? हाँ सर, एक एक्टिव वॉइस से था और दो डायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट दे रखा था, उसका डायरेक्ट बनाना अच्छा था। उल्टा दे दिया था। उल्टे दे रखे दोनों सर, वॉइस कुछ भी और थोड़ा सा याद indirect है कि भी। वॉइस में और उसमें कौन सा रूल लग रहा था? विल और शैल, विल बी और शैल बी वाले थे। फ्यूचर इंडेफिनिट हाँ, से। अच्छा और एक में था तुम्हारा एस वर्ब, एस और यस वाले, इसमें इज़ार वगैरह यूज अच्छा होते अच्छा, हैं वो वाले। इंडेफिनिट वाला था। हाँ वही। ओके ठीक है। और इसके अलावा नरेशन थी। नरेशन हो गया। और नरेशन में सर वो था इंटरोगेटिव के थे, आस्क वाले। अच्छा आस्क वाला था, आस्क ठीक में है दे ठीक है। रखी थी वो रिपोर्टिंग स्पीच और वर्ब भी, तो उसको सेम करना था, ओके। मतलब ऐसा कुछ था। और इसके अलावा जैसे हम फिलर्स में हैं, फिलर्स में प्रीपोजिशन थी प्री सर। पोजिशन फिक्स, फिक्स वाली आ रही थी, preposition थी सर। मतलब सेम ऐसे ही आ रहा है जैसा पहले शिफ्ट में हुआ था। एरर से क्वेश्चन थे? एरर से सर बहुत लेंथी क्वेश्चन था, मतलब याद तो नहीं, लेकिन वो एरर से उसमें शायद टेंस वगैरह क्वेश्चन। टेंस का कुछ लग रहा था डाउट। और जैसे कंडीशनल वगैरह से कुछ क्वेश्चन थे? कंडीशन से नहीं, कंडीशन से नहीं था। कंडीशन। और बाकी और सब्जेक्ट के बारे में बताओ अब। हाँ सर, जैसे रीजनिंग भी मतलब इजी थी, रीजनिंग रीजनिंग इजी हो गई, भी बहुत इजी वर्बल थी। नॉन वर्बल? नॉन वर्बल का दो क्वेश्चन, आ जाओ बच्चों आ जाओ। दो या तीन समथिंग क्वेश्चन थे। हाँ और जीके भी बहुत ही मतलब इजी थी, 5 क्वेश्चन बहुत हाँ मॉडरेट हाँ से थे सर। हाँ। और और ओवरऑल मैथ्स का थोड़ा सा मतलब, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक थे? मैथ्स में कुछ हाँ, टॉपिक सर, याद आ रहे हैं? एक तो था टाइम एंड वर्क का था, हाँ। और मीन मॉडरेट वाले क्वेश्चंस थे सर। अच्छा अच्छा। और तुम्हारा प्रॉफिट लॉस था। हाँ। और सर ट्रिग्नोमेट्री थी। और मेंसुरेशन भी था। Mensuration हाँ, भी था। जिसमें कि वो स्पेयर वाले आते हैं ना क्वेश्चन, जो कि उसको मतलब पिघला के उसका वो बना देना है कि अच्छा। वो वाले कॉन्सेप्ट थे। और हाँ। भी थे मतलब। और सिंप्लीफिकेशन भी था सर। सिंप्लीफिकेशन भी था। बाकी और सब्जेक्ट के बारे में बताइए जैसे। और जी बस जी के, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ये सब मतलब हाँ। ठीक था ओवरऑल को। हो गया, मतलब मतलब मैथ्स थोड़ा सा, मैथ्स का है। लेंदी था थोड़ा सा। मैथ्स का थोड़ा सा। अच्छा, तो ओवरऑल आपका ठीक हो गया पेपर। तो कितने बजे से पेपर शुरू हुआ था आपका? सर वही आपका रिपोर्टिंग टाइम 12-15 हाँ की थी। 1 बजे से शुरू होगा। वही एक week और का। लगभग 1:45 पर आपको छोड़ दिया। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? हाँ, ओवरऑल सारी थी अटेम्प्ट मतलब सारी। बढ़िया हो गए हाँ, पेपर। क्योंकि मैं वो भी एयरफोर्स का पेपर है ना, नर्सिंग और उसका। अभी एयरफोर्स का पेपर कब है आपका? अभी सर मेरा 25 का तो है नर्सिंग असिस्टेंट का, और 26 का है वाई ग्रुप का सर। चलो ऐसा बहुत तो बढ़िया नहीं यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द मैं बेस्ट। आपसे पहले मैं तो ही आया था। हाँ कहाँ से? अभी भी हल्की हल्की। साइंस थोड़ी टफ थी और इंग्लिश में मीडियम थी, हाँ। और रीजनिंग तो नॉर्मल थी। रीजनिंग और मैथ तो, रीजनिंग और मैथ नॉर्मल था। नॉर्मल था आपका। तो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन याद है आपको, जो टॉपिक आपको याद हो? वो सर को लिखवा दी मैंने। अच्छा थोड़ा सा बता भी दो, मतलब मतलब दो थोड़ा सा तो वे आए थे श्रृंखला वाले। हो गया आपका पेपर? हाँ, अच्छा अच्छा। 3 कोडिंग डिकोडिंग वाली आए थे। और नॉन वर्बल से क्वेश्चन थे? एक वो आया था डायरेक्शन वाला, हाँ। एक डायग्राम वाला आया था, एक मिरर वाला। एक मिरर वाला क्वेश्चन था। हाँ बहुलक से भी क्वेश्चन आए हैं, 2-3। बहुलक से भी। कल जैसे आपका पेपर हुआ तो कल क्या क्या देखने को मिला? हम तो बहुलक से रीजनिंग में अच्छे थे वैसे। हाँ तुम्हारा डीबी था जीडी था? डी भी था सर। आपका भी डीबी था? हाँ डीबी वाले आए हैं सारे बच्चे ना इस बार? लेवल बढ़िया था गुरुजी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हो गया, कर लिया पेपर आपने? तो मतलब कैसे आप पढ़ रहे थे? तैयारी वेरी किस तरीके से करी आप? मेरा था नहीं ले रहे थे सर आपकी। अच्छा अच्छा, RW से पढ़ रहे थे ऑनलाइन? हाँ। इंग्लिश के बारे में बताओ थोड़ा सा। इंग्लिश का सर अभी एयरफोर्स का मैराथन देख रहे थे आपकी। अच्छा 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 अच्छा। मैराथन देखा सर, उसमें से हाँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव के 2-3 क्वेश्चन फंस गए थे कल पे। ठीक था इंग्लिश का लेवल। मिसस्पेल्ट आया था एक याद तो नहीं है कौन सा था। मिसेस बेल्ट से भी क्वेश्चन था? था अच्छा जो पढ़ाया था उसी में से आया वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कल आपका पेपर बढ़िया हो गया। कल आपका था, आज किसको दिलवाने लाए थे पेपर? भाई आया अच्छा भाई आया, आ गया भाई वो? साइन डेटा कोस्टेटा के है। अच्छा मैथमेटिक्स से। हाँ। आज कुछ रीजनिंग में उसके है। फिजिक्स से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। फिजिक्स में क्वेश्चन थे? साइंस में मतलब कैसे कैसे कितने कितने क्वेश्चन आए थे साइंस के? साइंस के हिसाब से आए थे, 10 क्वेश्चन थे साइंस के। हाँ। और वो इंग्लिश भी थी। उसमें जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स? नहीं, केमिस्ट्री का तो शायद 1-2 क्वेश्चन नहीं था, एक दो फिजिक्स ज़्यादा क्वेश्चन थी। था। हाँ। फिजिक्स ही ज़्यादा थी उसमें, ठीक, और ठीक, मैथ भी था, इंग्लिश भी थी। ठीक है। आपको हो गया पेपर? कैसा हुआ जो बताओ? कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे दोस्त आपने? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे? सारे 56 56? 60 सारे, क्योंकि नेगेटिव मार्क नेगेटिव टेंशन नहीं मार्क आपको, है ना? हाँ जी। तो चलो बढ़िया। थोड़ा सा रिव्यू दीजिए पेपर का सब्जेक्ट वाइज। मैथ बढ़िया थी। मैथ बढ़िया गई? तो रीजनिंग भी बढ़िया गई है बिल्कुल। रीजनिंग बढ़िया रही और है। 1-2 क्वेश्चन वो थे थोड़े, और मैथ में 1-2 क्वेश्चन उसमें भी 3-4 सिंपलीफिकेशन थे, और 3-4 लीनियर इक्वेशन से थे, और ऐसे ही था बस। मतलब आपको देख कर लग रहा है कि पेपर बढ़िया हुआ है चेहरे की, मतलब तैयारी किस तरीके से RW कर? RW से पढ़े हो हैं? गया मेरा, फाइनल आ रही है बस अच्छा RW। आर्मी भी हो गया?
तो रीजनिंग कैसे पढ़ते थे? किससे? रीजनिंग RW। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी मैं इंग्लिश बताइए, इंग्लिश आपने किस आपसे और उनसे हुआ कैसा ये बताओ पेपर? बढ़िया बढ़िया। क्या क्या क्वेश्चन बने थे? उसमें 3 तो एक्टिव पैसे आए थे। 3 एक्टिव ऐसे वॉइस से? अच्छा हाँ जी। और 2 इनडायरेक्ट थे। हाँ और 3-4 सिनोनिम एंटोनिम्स आए थे। हाँ। सुनो में कुछ याद है, कोई वर्ड याद हो आपको? शायद इनकर्यूसिटी ऐसे कुछ था थोड़ा। अच्छा। हाँ जी। और बस। कल के क्वेश्चन में ग्रिगेरियस का वर्ड आया था एक, कल शायद बच्चा मुझे बता रहा था। अच्छा, कल का नहीं बता आपको। और जैसे आपका वॉइस के 3 क्वेश्चन बता रहे हो, नरेशन के 2 क्वेश्चन बता रहे हो, बाकी और क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिले? एरर से? नहीं, error से नहीं था। एरर से था क्वेश्चन? एक भी नहीं था। एरर से कोई क्वेश्चन नहीं था? फिल इन द ब्लैंक्स? हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स थे इंग्लिश में। Behind it वाले में आए थे, मतलब प्रीपोजिशन और थे थोड़े से। उसमें फिक्स प्रीपोजिशन दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में? अच्छा ठीक है। पंचुएशन से क्वेश्चन देखने को मिला हुआ एक? पंचुएशन था शायद। एक हाँ, था, एक था, एक एक था, हाँ था। जी, हाँ जी। पंचुएशन अच्छा अच्छा अच्छा। और साइंस का कुछ याद आ रहा हो? साइंस में एक क्वेश्चन था 1 किलोवाट आवर इजिकल्स टू, मतलब कि कंज्यूम वाला क्वेश्चन था फिजिक्स का। 1 किलोवाट आवर जैसे कोई एक यंत्र है वो 1 किलोवाट का, तो 1 किलोवाट घंटे में वो कितने घंटे लगेंगे? टाइम पूछ रहा था वो। टाइम पूछ रहा था। फिजिक्स न्यूमेरिकल थे या थ्योरी थी? न्यूमेरिकल नहीं था। न्यूमेरिकल नहीं था, एक भी नहीं था। न्यूमेरिकल एक भी नहीं था। थ्योरी वाले ज़्यादा थे। जबकि इससे पहले वाले में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो बच्चे जो है बता रहे थे थोड़ा न्यूमेरिकल लंबा पेपर बन रहा था। मैं आपका बढ़िया डीवी वाला पेपर वाला साइंस का अच्छा था। रीजनिंग भी बढ़िया थी? बढ़िया हो गई? बढ़िया गई है। मैथ्स? अच्छा, सारे सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो मतलब क्या, मतलब कौन सा ऐसा सेक्शन था जो आपको लग रहा है हार्ड था? यही सब बढ़िया था? बढ़िया हो। अच्छा, और इसके अलावा जैसे वॉइस के बच्चे बता रहे 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन आए थे वॉइस से, नरेशन से? एक था। हाँ, एक था नरेशन। एक नरेशन का था, 3 वॉइस के थे। और कुछ याद हो इंग्लिश का सेक्शन? और करेक्शन सेंटेंस था, करेक्शन। अच्छा, सेंटेंस को करेक्ट करना था, ठीक है। एक था पंक्चुअल वाला, पंचुएशन का? जिसमें एक दे रखा था, 4 दे रखे थे, इसमें छाटना था इसमें सही कौन सा है। ठीक है। बाकी बताइए साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में। हाँ, साइंस के 2 तो न्यूमेरिकल थे। और ये था मतलब 60 डिग्री सेल्सियस को उसमें क्या बोलते हैं, केल्विन में चेंज करना। अच्छा, केल्विन में चेंज करना था। उसको प्लस करके 273 में। अच्छा, जैसे इससे पहले वाली शिफ्ट जो हुई थी उसमें बच्चे बता रहे थे हीट के क्वेश्चन थे। इसमें नहीं थे। इसमें हीट के क्वेश्चन नहीं आए हैं? अच्छा, इसमें नहीं आया। इसमें कौन सा पार्ट लगा जो आपको लग रहा हो बताना है आया है साइंस में? साइंस में तो इसमें तो क्या बोलते हैं, इसमें कोई मतलब कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बता। तो रीजनिंग के बारे में बता दो, मैथ्स के बारे में। रीजनिंग तो बता दिया। हाँ, मैथ का reasoning सर है, हाँ। माध्य वगैरह था। माध्य जैसे वो विचलन वाला था, एक था। अच्छा। और इसके मतलब बारंबारता पूछ रहा था, उसकी श्रेणी दे रखी थी तो उसमें से बारंबारता पूछ रहा था। और एक था माध्य वाला, मीन, उसमें 4 दे रखते उसमें मीन निकलवा रहा। जी के जीएस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? एक तो बांध पूछा था, दीवार जन देवर ऐसे कुछ बांध था, अच्छा, अच्छा, जो रावी नदी शायद उस पर। हाँ हाँ।